स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों यूक्रेन और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो पूरी तरह से शॉक में जा चुके हैं। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका इस तरह की मांग करेगा। आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, अलग अलग प्रकार के डिसीजंस ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब यहां पर मांग की है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन का 50% मिनरल रिजर्व वो अमेरिका का होना चाहिए। आप देख सकते हो यहां पर खबर, ट्रंप डिमांड्स 50% स्टेक इन यूक्रेन्स क्रिटिकल मिनरल रिजर्व। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका का ये कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमने आपके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है, आपको बचाने में हमने बहुत सारी सहायता की है, तो अब जरूरी है कि यहाँ पर जो यूक्रेन अपना रिसोर्सेज है वो अमेरिका को सौंपे। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार मांग क्या है, जो एग्रीमेंट है उसके तहत क्या कहा जा रहा है, जेलेंस्की का क्या कहना है। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली हमारा जो संपूर्ण बैच है दोस्तों, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है और इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, बहुत ही कम दाम पर ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, मतलब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से $500 बिलियन का डील जो है यूक्रेन को दिया गया है। और इस डील के तहत यह बोला जा रहा है कि यूक्रेन का जितना भी नेशनल रिसोर्सेज है उसका आधा हिस्सा ये अमेरिका के पास होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यूक्रेन के पास बहुत सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ऑयल और गैस हो गया, पोर्ट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब आप समझिए आधा यूक्रेन अमेरिका को सौंप दिया जाए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं इस डील के तहत, और ये एक्चुअली क्या हुआ था कि इसके बारे में जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसमें ये खबर पता चली है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट यूक्रेन को दिया गया था कि आप इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर साइन करिए ताकि हम इसको लेकर आगे बढ़ सकें। और आप देख सकते हो इस डील के तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है यूक्रेन के अंदर, उससे जितना भी प्रॉफिट निकलेगा उसका 50% हिस्सा पहले अमेरिका का होगा। फिर इसके अलावा मान लो अगर यूक्रेन किसी थर्ड पार्टी को नया लाइसेंस इशू करता है नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उससे जो जितना भी प्रॉफिट निकलता है उसका 50% पैसा अगेन ये अमेरिका को पास जाना चाहिए। फिर इसके अलावा इस एग्रीमेंट में यह भी कहा जा रहा है कि यहां पर जो भी मिनरल एक्सपोर्ट किया जाएगा यूक्रेन के द्वारा, जहां पर भी, उस पे सबसे पहला हिस्सा यूएस के पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर लिथियम की माइनिंग हुई है और लिथियम बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जाना है, तो अमेरिका डिसाइड करेगा कि क्या उसे वो पहले खरीदना है कि नहीं खरीदना। अगर अमेरिका नहीं खरीदना चाहता तो ही यहाँ पर दूसरे देश को वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप बात करें तो अमेरिकन एक फंड होगा जो कि डिसाइड करेगा कि यूक्रेन के अंदर जितना भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। प्रपोजल के हिसाब से यह भी बोला गया है कि यहां पर जो फॉर्म ऑफ रीपेमेंट है फॉर यूएस सपोर्ट फॉर यूक्रेन, ये एक्चुअली इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि 2022 से यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है और यूक्रेन को मदद करने के लिए अमेरिका और बहुत सारे देशों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है यूक्रेन की। तो वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उसका हर्जाना दिया जाए, मतलब जो हमने आपको मदद की है अब समय आ चुका है कि आपको उसका रीपेमेंट करना है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि देखिए अगर आप चाहते हो कि आगे भी हम आपको सपोर्ट करते रहें, यूक्रेन को बचाते रहें, तो आपको ये डील माननी पड़ेगी। इनफैक्ट इस डील के तहत एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड की चर्चा भी हो रही है। ये जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड है ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर कोई भी जो हॉस्टाइल पार्टी है, मतलब मान लो रशिया, वो यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन का फायदा ना ले सके। मतलब ये जो फंड होगा ये सब कुछ कंट्रोल करेगा, यूक्रेन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल करेगा। फिर इसके अलावा अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया अमेरिका के द्वारा, इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है देयर विल बी अ लीन ऑन सच रेवेन्यू। इसका सिंपल अर्थ ये होता है इस क्लॉज का कि यहां पर पे अस फर्स्ट एंड देन फीड योर चिल्ड्रन, मतलब जो भी कुछ पैसा जनरेट हो रहा है यूक्रेन के अंदर, पहले आप उसका आधा हिस्सा
यूएस को दीजिए, उसके बाद अपना पेट भरिए। ऐसा इसके अंदर क्लॉज डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप समझिए यूक्रेन की कमर टूट जाएगी। यूक्रेन का जो सपना है ना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी का, अभी आपको पता ही है यूक्रेन की क्या हालत हो रखी है, किस तरह से वहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो अगर उनको रिकवर करना है तो कहीं ना कहीं पहले अमेरिका को पैसा देना होगा और उसके बाद यूक्रेन और उसके जो लोग हैं वो अपने आप को देख सकते हैं। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, ये जो डील की बात कही जा रही है इसके अंदर मान लो अगर कोई भी डिस्प्यूट पैदा होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर इसकी पूरी सुनवाई अमेरिका के कोर्ट में होगी, ना कि यूक्रेन के कोर्ट में। ऐसा डील के अंदर बोला क्या है। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इस चीज की पहले भी चर्चा की थी और उनका यह मानना था कि अमेरिका को $500 बिलियन का कहीं ना कहीं चीजें चाहिए, चाहे वो रिसोर्स के फॉर्म में हो, नेचुरल रिसोर्स हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह ऑयल और गैस हो गया, जो भी यूक्रेन के पास है उसका लगभग $500 बिलियन यूक्रेन को देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की बहुत मदद की है। क्योंकि अगर वो मदद नहीं करता तो पूरा का पूरा यूक्रेन आज के डेट में रशिया का हो जाता, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं। और देखिए मैं आपको बताता हूं, जेलेंस्की ने खुद इस चीज का प्रपोजल भी दिया था। हाँ, ये नहीं कहा था कि आप हमारा 50% हिस्सा ले लीजिए, लेकिन लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं जेलेंस्की ट्रंप टावर विजिट किए थे और वहां पर उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि यूएस का डायरेक्ट स्टेक जो है वो यूक्रेन के अंदर हो सकता है। यूक्रेन का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स वगैरह है, बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो यूएस यहां पर कुछ हद तक उसको ले सकता है। और जेलेंस्की का ये आश था इसमें कि कहीं ना कहीं अगर यूएस को किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा इससे, तो वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा यूक्रेन को बचाने में। फर्दर इससे होगा क्या कि यूएस कॉरपोरेशन अगर वहां पर चीजें सेटअप करेंगे तो इसकी वजह से यूक्रेन भी जो है जल्दी से थोड़ा सा और रिकवर कर पाएगा। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग जो फैक्ट रखा गया जेलेंस्की के द्वारा, उनका यह कहना था कि अगर यूएस इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, यूक्रेन में मान लो यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, यूएस के पैसे लगेंगे, तो रशिया 10 बार सोचेगा यूक्रेन पर अटैक करने से। तो ये जेलेंस्की कह रहे थे। तो जेलेंस्की का कहना था इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डील देन लेट्स डू अ डील, वी आर ओनली फॉर इट। तो जेलेंस्की कहीं ना कहीं यहां पर एक फियर, एक डर भी पैदा कर रहे थे कि मान लीजिए अगर ये रिसोर्सेज रशिया के हाथ में चले जाते हैं तो रशिया क्या करेगा, अल्टीमेटली ये जो क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अमेरिका के एनिमीज को दे देगा, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, वो इनके पास चला जाएगा। तो जेलेंस्की ये बात कहना चाह रहे थे कि यहां पर हम भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत जो रिसोर्सेज है, जो हमें अमेरिका ने मदद किया है, उसका कुछ हिस्सा हम दें। लेकिन जेलेंस्की ने यह नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी डील कर देंगे, मतलब ऐसा डील लेकर आएंगे जिसकी वजह से एक प्रकार से आप समझो ना, ये अमेरिका की कॉलोनी बन गई ना, इकोनॉमिक कॉलोनी आप कह सकते हैं। पहले होता था जैसे भारत जो है ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो उसी प्रकार से अगर ये डील फाइनल हो जाती है, जस्ट इमेजिन, तो यूक्रेन भी आज के डेट में कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाएगा। और ये ऐसा कंडीशंस डाला गया है इसके अंदर, ये ऐसा है कि आप समझिए जर्मनी और जापान को के ऊपर जो पनिशमेंट लगाया गया था, जो कंडीशंस लगाए गए थे, उससे भी ज़्यादा टफ, जो 1945 में डिफीट हुआ था जर्मनी एंड जापान का, तो उससे भी टफ यहाँ पर लगाया गया है। और इस तरह के जो हार्श कंडीशंस हैं वो तभी लगाए जाते हैं कि वॉर के बाद जो एग्रेसर है जब वो हार जाता है तो उसके ऊपर लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी है उनके ऊपर इस तरह की पेनल्टी लगाई गई थी। और अल्टीमेटली आप सबको पता ही होगा कि जर्मनी के लोग बहुत परेशान हुए थे और उसी समय जो है आपका हिटलर उसका उदय होता है और हम सब जानते हैं इतिहास में क्या चीज़ें हुई थी। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे भी ज़्यादा टफ कंडीशंस कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर ये भी है, कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि यूक्रेन में ऐसा है क्या, यूक्रेन के धरती पर क्या इतना सारा रिसोर्सेज है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वहां पर बड़ी मात्रा में आपको रेयर अर्थ मेटल जैसे टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, मतलब आप समझिए ऐसी ऐसी चीजें जो आज के डेट में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन, हर चीज में इस तरह के मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है उनको बनाने के लिए। आप देख पाओगे यूक्रेन के स्पेशली जो रशिया वाला साइड है, रशिया की तरफ अगर आप देखिए यूक्रेन वाला, यहां पर आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो बताया जाता है कि लगभग $12
ट्रिलियन डॉलर का वैल्यू है जो क्रिटिकल मिनरल्स की अगर हम बात करें। लेकिन अगर आप इसमें बाकी के भी नेशनल रिसोर्सेज जोड़ दोगे, जैसे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो इसकी टोटल वैल्यू 26 ट्रिलियन डॉलर चली जाती है। मतलब इतना सारा रिसोर्सेज यूक्रेन के पास है। लेकिन हाँ, ये जो फिगर है इसमें थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं ना, ये अभी अनएक्सप्लोर्ड रहते हैं। ये तो बस अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूक्रेन के अंदर जो शेल गैस का रिजर्व है उसको निकालने का कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि आप उसको निकालोगे कैसे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल यहां पर यह एस्टिमेट लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के रिसोर्सेज यूक्रेन के अंदर हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो यहां पर अब जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा डायलेमा हो गया है। डायलेमा यह हो गया है कि उनको लगातार अभी भी अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका का अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो यूक्रेन तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त यूक्रेन को यह भी चाहिए कि यहां पर वो न्यू इकोनॉमिक कॉलोनी ना बने अमेरिका का, क्योंकि अगर वो बन गया तो लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो यूक्रेन की नहीं हो पाएगी। तो अभी के लिए तो मैं आपको बता दूं, जब ये आपका डील, ये जो प्रपोजल रखा गया था जेलेंस्की के सामने, तो उसको तो अभी जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। देखिए उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा, I didn't let the ministers sign a relevant agreement because in my view it is not ready to protect us और आवर इंटरेस्ट। और साथ ही साथ जो व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार यूक्रेन के ऊपर, जेलेंस्की के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस डील को साइन करिए। आप देख सकते हो व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्स पर्सन जो है, उन्होंने कहा कि जो जेलेंस्की है वो शॉर्ट साइटेड हैं अबाउट द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। हम तो उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए, आगे मदद चाहिए अमेरिका की, तो वो हमें अपना रिसोर्सेज दें। व्हाइट हाउस का ऐसा मानना है कि अगर ये इकोनॉमिक टाइज हो जाता है तो अमेरिका खुलकर यहां पर सपोर्ट करेगा और रशिया को हराने की कोशिश करेगा। सो यूएस रिकॉग्नाइजेस दिस, द रशियन रिकॉग्नाइजेस दिस, द यूक्रेनियंस मस्ट रिकॉग्नाइज दिस। तो यहां पर अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक जेलेंस्की अमेरिका को रोक पाते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप लगातार दबाव बनाते रहें तो अल्टीमेटली जेलेंस्की को यूक्रेन को झुकना पड़ेगा और यहाँ पर जो रिसोर्सेज वाला डील है वो करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। बट आई होप कि इसकी जो चर्चा हो रही थी वो अब आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो यूक्रेन का कौन से देश के साथ इनमें से बॉर्डर नहीं जुड़ता है, डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन, विच कंट्री? इसका जो राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।